मोस्ट वेलकम साथियों, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर योगाचार्य चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। साथियों, वृद्ध महिला आश्रम विंध्याचल मिर्जापुर में आज 1 अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में वृद्ध महिला आश्रम के प्रबंधक सकल नारायण मौर्य जी ने बताया कि यह आश्रम निराश्रित परिवार द्वारा उपेक्षित वृद्ध माताओं को यहाँ पर रहने, खाने, दवा, वस्त्र निःशुल्क माहौल दिया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के पावन पर्व पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री विकास कुमार वैद्य आईपीएस कमांडेंट पीएससी मिर्जापुर, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री बीके सिंह कमांडेंट होमगार्ड मिर्जापुर, प्रमुख समाज सेविका मिर्जापुर की प्रमुख इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष अपराजिता सिंह, डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल के डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, श्री महेंद्र कुमार एमडी मेट्रो नई दिल्ली, श्रद्धा नर्सिंग होम से डॉक्टर श्रद्धा सिंह जी, आईवा हॉस्पिटल डॉक्टर वरुण मौर्य के पिता राम बोल मौर्य जी, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री गिरीश चंद्र दुबे जी, नीलिमा तिवारी जी, महिला कल्याण अधिकारी मंजू यादव जी, रूपा श्याम सुंदर, सीमा, रागिनी आदि लोग आए हुए अतिथियों ने सभी माताओं को पुष्प वर्षा कर सम्मान आदर करते हुए कहा कि इस कुरीतियों को दूर करने के लिए हम सब को आगे आना पड़ेगा। आज युवा पीढ़ी को हमें बुजुर्गों का सम्मान करने हेतु जागरूकता करना पड़ेगा। सभी अतिथियों ने वृद्ध महिला आश्रम का भरपूर सहयोग देने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में भोजन, फल, मिष्ठान, वस्त्र वितरण किया गया। प्रबंधक सकल नारायण मौर्य ने सभी आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। जय हिंद, जय भारत। लेकिन और सौभाग्यशाली दिन हमारे लिए है, आप अपने साथ मिसेस वैद्य को भी ले आए। मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूं, लोगों के बीच में रहता हूं, लेकिन संयोग नहीं मिला कि मैं अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के लोक गायिका के पास कभी बैठ सकूं, और आपने वो दिन भी मेरे लिए ला दिया। श्रद्धा नर्सिंग होम के आदरणीय रंजीत जी बैठे हमारे बीच में हैं। आप भी कहते हैं कि गरीबों के लिए मेरा अस्पताल पहले हुए। इस जनपद की मान सम्मान को बढ़ाने के लिए 100 टीवी के आदरणीय गुप्ता जी बैठे हुए हैं। आपने हमको जोड़ा है। मैं प्रतिदिन आपका न्यूज देखता हूं। कभी औरौरा पहुंच जाते हैं, औरौरा घाटी में आपको मैं देखता हूं, कभी गरीबों की बस्ती में देखता हूं, कभी 90 कोविड के अवसर पर देखा हूं, कभी पर्यावरण के। मैं प्रतिदिन आपका समाचार देखता हूं। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस समाचार आपने नहीं देखा। मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। आपका आशीर्वाद मैं लेता रहता हूं। मैं जानता हूं कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं मोबाइल पर आपको परेशान नहीं करता, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं आभारी हूं, फिर कहना नामचीन हो रहा है, अपने बीके सिंह साहब का। हमारे यशस्वी साहब कहते थे, सकल नारायण जी बहुत दूरी है, मैं कैसे आऊं, लेकिन किसी न किसी बहाने आपको यहां ला करके हमारी माताओं को, हम लोगों को बहुत ही आभार किया। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम समाप्त होने के गति बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा, हमारी ये रूपा जी हैं, ये वार्डन है हमारे यहाँ, ये श्याम सुंदर मौर्य जी हैं, यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। कहाँ गए वो सब लोग? सबको बुलाइए। ये माताएं काफी दूर दूर से हैं। काल चल रहा है, नवरात्रि का भजन पूजन का समय होता है, और आप लोग माँ विंध्यवासिनी के गर्भ स्थान पर हैं आप लोग, तो हम लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। और आज ही के दिन पिछली बार मैं यहाँ पर आया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, और उस दिन जब मैं आया था मेरी बात बहुत होती थी, लेकिन मैं कहता था कि मैं जब भी चलूंगा
तो जरूर आऊंगा। लेकिन देखिए आए, और पिछली बार ही आए थे, जो आज माइक मिला हुआ है, हमें लग रहा है उसी दिन दिया गया था आप लोगों को। आप लोगों के भजन कीर्तन करने के लिए लाउड स्पीकर और सब व्यवस्था की गई थी, और तब से लेकर के कई बार हम आए हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं। और हम लोग आकर के कोई एहसान और ये काम नहीं कर रहे हैं, नाम के लिए, भाषण के लिए नहीं है। जो भी आया है सेवा भाव के थ्रू आया है। और ये हम लोगों के लिए कष्ट की बात है कि आज आप लोग अपने घर से दूर यहाँ पर, किसी न किसी के आप माँ हैं, किसी न किसी के आप पत्नी हैं, किसी न किसी की आप बुआ, चाची, काकी सब हैं। ये दुर्भाग्य है उन नालायकों का जिनके वजह से आप यहाँ पड़ी हुई। लेकिन धन्य मैं मानता हूं सकल नारायण भाई जी का, जो आप लोगों को एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए इतने लोगों को बुला बुला करके आपके बीच में लाते हैं। मैं किसी माताओं के चेहरे पर कभी भी, मैं जब भी आया, कभी मायूसी मैंने नहीं देखा। इस आश्रम की सबसे बड़ी देन है। धन्य है वो जिनको माताएं मिलती हैं, माताएं मिलती है तभी पुत्र होता है, और उन्हें सेवा करने का मौका मिलता है। हमने ये मौका नहीं गंवाया, लेकिन बदकिस्मत उनकी है जिन्हें मौका भी मिला और उन्हें लाभ नहीं ले पाए। तो इसमें आपकी कोई खोट नहीं है, खोट उनका है जिन्हें आपका लाभ लेने का उन्हें मौका उन्होंने चूक दिया। भारत में ही ये आश्रम ज्यादातर चलते हैं। गरीब के कोई माँ बाप जो हैं वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं, और अमीर के बच्चे ही अनाथालयों में पलते हैं। बात गौर कीजिएगा, जितने अमीर बाप के लोग होते हैं उनके ही लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं, मम्मी पापा। कोई गरीब अपने माँ को भोजन बिना नहीं छोड़ता है। मैं देखा हूं गांव में भी नमक रोटी खाएंगे लेकिन माँ बाप के साथ रहते हैं, घर में रहते हैं। लेकिन आज घरों में लोग सर्वेंट क्वार्टर बना ले रहे हैं, मालिक के लिए बना ले रहे हैं, यहां तक कि बहुत बढ़िया कूलर और एसी लगा ले रहे हैं अपने प्यारे डॉगों के लिए। नाम बड़ा प्यारे प्यारे रखते हैं। लेकिन मैं आज तक कभी किसी घर में नहीं देखा, मैं इतने लाइफ में हो गया, आज तक मैंने किसी घर में ये नहीं देखा ये मेरे मम्मी पापा का कमरा है। आज तक मैंने अभी तक नहीं सुना ये मेरे मम्मी पापा का घर है, ये ड्राइंग रूम लोग बताते हैं, ये सर्वेंट रूम है, ये मेरा स्टडी रूम है, ये बच्चों का किड्स रूम है, ये मेरा डॉगी का रूम है। लेकिन मैंने अभी तक सच्चाई के साथ बता रहा हूं कि आज तक मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि मेरा ये मम्मी पापा का घर है। तो कोई बात नहीं, इसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। और आप लोग यहाँ इसके लिए नहीं है, सब कुछ है आप लोगों के पास, और समाज सेवी भी है बहुत। देखिए श्रद्धा नर्सिंग होम के अभी डॉक्टर साहिबा आई थी, क्योंकि वो लोग डॉक्टर होते हैं, वो चली गए, उनको इमरजेंसी है। आप लोगों के लिए उन्होंने साड़ियां लाई। अभी डैफोडिल्स के प्रबंधक भी आए होंगे, अपराधिता भी आई होंगे, उन्होंने आप लोगों के लिए खाना की व्यवस्था की होगी। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। मैंने पिछली बार डीएसओ साहब को बुलाया था और उनसे कहा था कि भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, डीएसओ हैं जिन्हें के सबको भोजन देते हैं, यहाँ क्या दे सकते हैं, कितना देते हैं नोरिया जी? बराबर। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 2 क्विंटल गेहूं और 1 क्विंटल चावल मैं आश्रम के लिए प्रत्येक माह चला आएगा। आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ जो कमिटमेंट करते हैं वो खुद भी पूरा करते हैं। और इसके अलावा कई बार मैं यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए रोटरी क्लब के थ्रू कभी आया, कभी आप लोगों के हेल्थ चेकअप के लिए आया। एक अच्छा मौका है। और आज हम लोगों के बीच में बड़े भाई है, पीएससी कमांडेंट, बड़े भाई कहूंगा, सब पत्नी आए हैं, विवाह वैद्या जी, और दिल्ली लखनऊ के मेट्रो के डायरेक्टर रहे हैं आप महेंद्र कुमार जी, देखने में ही 100 में लग रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी के साथ भी वो आए हुए हैं, अभी दिल्ली में हैं, वो आप लोगों के बीच में आए, इतना समय निकाल के दूर से। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है या नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के कारण हम लोगों के इतने दर्शन हो पा रहे हैं। और जो भी आता है यहाँ सेवा भाव से आता है।
अगर आप लोगों को और कोई चीज की जरूरत हो तो आप खड़ा होकर के बताएं कि हमें किस चीज की जरूरत है, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। किसी महिला को अगर कान की मशीन का या चश्मे का या और किसी चीज की जरूरत है, खाने पीने तो मिल ही रहा है, तो बताइए, हम सारी व्यवस्था कराएंगे। कोई माता बहनों को, किनको आप उनका नाम देख लीजिएगा, हम करा देंगे। बताया होता तो मैं अजीत जी को ले आया होता, अभी यहीं पर मेडिकल कैंप करवा दिया। यहाँ के चश्मा पॉइंट हमारे हैं, लेकिन मैं भेजूंगा, या आप लोग गाड़ी से जाइए, जिनको चश्मा बनवाना हो जाकर के चश्मा पॉइंट पर चश्मा बनवा लीजिए, एक पैसा नहीं लगेगा। चश्मा पॉइंट है सत्यनारायण जी, इसके अजीत मौर्य जी हैं, आप ले जाकर जिनको चश्मा बनवाना हो जाकर बनवा लीजिएगा, बता दीजिएगा, उसका पेमेंट आप लोगों को नहीं करना, हो जाएगा। ओही में बेटी के पढ़ावाला हे बाबूजी, ओही में बेटी के पढ़ावाला, मुहावा से कब हूँ कुछ न कहला, अरे छोड़ गई तो हूँ संसार हे बाबूजी, भूले ना सुरतिया तुहार हे बाबूजी, भूले ना सुरतिया तुहार। अरे खोरावाना दूधवा पियावाला, काहे कैलरे तेना दुलार हे बाबूजी, काहे कैलरे तेना दुलार। दूधवा के नेकी हम ते बहु न पवनी, छछने करे जेवा हमार हे बाबूजी, छोड़ी गइल बीचे मझधार हे बाबूजी, छोड़ी गइल बीचे मझधार। चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको रियली रूप से बता रहा हूं मैडम, यह आश्रम आपके बदौलत चल रहा है, आप जैसे समाज सेवियों की बदौलत चल रहा है, कोई अनुदान नहीं है। एक मकान किराए का है, हमारा बगल में किचन है, मैं इनको सुबह उठती हैं, थोड़ा सा हल्का इस पार्क में टहलाया जाता है, इनको हल्का सा व्यायाम कराया जाता है, नहाती धोती हैं, चाय और बिस्किट इनको हम सुबह 7:30-8 बजे तक दे देते हैं, नहाती धोती हैं। मैं समझ रहा हूँ कीमत बहुत ही कीमती आज समझते हैं मिलता है। फिर स्नान ध्यान करने के बाद ये मंदिर चली जाते हैं, सामने विंध्याचल मंदिर, दुर्गा मंदिर। इनका 12 बजे ही खाने का समय है, मेनू हमारे यहाँ बना हुआ है। मेनू बताना नहीं है हमारे स्टाफ के लोगों को, मेनू के अनुसार खाना बनाते हैं, मेनू के अनुसार खाना देते हैं। फिर 2-3 घंटे आराम करते हैं, फिर ठीक 4 बजे लैया चाय या कुछ भी हो सकता है उसके साथ हम इनको देते हैं। फिर कुछ मंदिर जाती हैं, फिर आती हैं तो उनके लिए ढोल मजीरा की सारी व्यवस्था की जाती है, यहाँ बैठ करके अपना भजन कीर्तन करती हैं, शाम को भोजन लेती हैं, फिर अपने विश्राम करती हैं। इनकी यही दिनचर्या है। मैं इनकी दिनचर्या की बात करता रहता हूँ। मैं आता हूँ तो आप लोगों के पास भी जाता हूँ। कुछ जगह मुझे बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन कुछ जगह बड़ा अपमान मिलता है। सकल नारायण मौर्य, अरे आप तो खुद समाज सेवी हैं, क्या ही धंधा फाल लिए। मतलब उस समय अपने को कलेजा फट जाता है मैडम कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं लोगों से कहता हूं कि कभी मेरे आश्रम तो आइए, देखिए मैं क्या करता हूं। लेकिन कुछ लोग बहुत सम्मान देते हैं, जरूरत से ज्यादा मुझे सम्मानित भी करते हैं, मुझे बुलाया जाता है। मैं बनारस रहता हूं, लेकिन मेरा दिल दिमाग 24 घंटा यहाँ रहता है। दिन में 5 बार 7 बार एक माता को सरदर्द हो जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि फला माता को सरदर्द है। दवा की मैं सारी व्यवस्था यहाँ किया हूँ, होम्योपैथिक से लेकर के आयुर्वेदिक से लेकर के एलोपैथिक से लेकर मेरे ऑफिस में सारी दवा है। डॉक्टर आते हैं, इनकी व्यथा के अनुसार, रोग के अनुसार पूरी तरीके से इनको दवा की व्यवस्था करते हैं। मैं चाहूँगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मौके पर आप
माताओं के लिए, आश्रम के लिए, हम लोगों के लिए आपके दो शब्द हम लोगों के लिए। आदरणीय मिर्जापुर की बहुत ही सुप्रसिद्ध समाज सेविका, मिर्जापुर की गौरव, हम लोगों के संरक्षक, इस आश्रम की संरक्षक आदरणीय अपराजिता सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी आपका। आपसे तो आज मैं पहली बार जी, मिल जी। रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जितने दादी लोग आप लोग बैठे हैं, आप सबको मेरा चरण स्पर्श और प्रणाम एक बार फिर से। आप सबका हम आशीर्वाद ही लेने आए हैं और कोई मन में ऐसी इच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है आकर, मन में शांति मिलती है और आप बहुत पुण्य का काम जी, कर जी, रहे हैं जी, जी, मौर्य जी। जी। और मैं जो भी कर रही हूँ, मेरे यहाँ पे हस्बैंड मेरे साथ है अमरदीप जी, और इनका पूरी तरह से सहयोग है हर उसमें। जी, जी। गंगा आरती भी जो इन्होंने शुरू करवाई है, इनकी दिल से इच्छा क्या थी बात कि है। उसको हम करें। और एक दिन हम दादी लोगों को सबको वहां बुलाएंगे, आप लोगों को हम लोग बुलाएंगे, और मेरे से ज्यादा तो ये आपका ध्यान रखेंगे। मेरे पतिदेव जो मेरे साथ बैठे हैं, मैं अगर इतना सा कहूंगी ना कि गंगा आरती करवानी है, तो ये कहेंगे कब, कहाँ, हम बस भेज के दादी लोगों को बुलवाएंगे, इतना मुझे पता है। तो आप लोगों को हम लोग बस भेज के उसमें आराम से बिठवा के वहां पर बुलाएंगे। आप लोग सत्संग का आनंद उठाइएगा, गंगा आरती का आनंद क्या उठाइएगा, बात है। और आप लोगों के साथ हमें समय बिताने में बहुत अच्छा लगेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। और समय समय पर आते रहेंगे। आप लोगों की जो भी जरूरत का कुछ भी, हम कुछ भी सहयोग कर सके अगर थोड़ा बहुत भी, तो ये हमारे लिए बहुत, मैं कहूंगी बहुत गर्व की बात होगी कि हम किसी के काम आए, किसी भी उस तरह से। तो अच्छा लगा सर बहुत, आप लोग जिस तरीके से आपने मेंटेन किया हुआ है, जितना आप यहाँ सेवा कार्य कर रहे हैं, वो कम नहीं है। और हम लोग आपके साथ हैं। आप नीलिमा जी, आपने जी, कहा जी, ना? नीलिमा तिवारी। नीलिमा जी, अब देखिए, अब दादी लोग तो ये कह सकते हैं ना, अकेले कहाँ है, इतना ही प्यार वाली बिटिया जो हर हफ्ते आती हैं आपसे मिलने, नीलिमा जी। हाँ, और मैं भी आपकी बेटी, और ये हम लोग सब बेटी बेटे के समान हैं, आप लोगों से मिलते रहेंगे। ये कोई पहली आखिरी बार नहीं है, हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोगों को अच्छी सेहत बख्शे, आप लोग अपना ध्यान रखिए, और जो भी तरह से हम लोग सहयोग करेंगे, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। सहाय ना हुई जग में माई भी न केहू, सहाय ना हुई माई केहू, कतनो दुलारी बाकी माई ना हुई केहू, कतनो दुलारी बाकी माई ना हुई। अरे अपने सूखल पाखल खाके रखली सबके धर्म बचा के, अपने सूखल पाखल खाके रखली सबके धर्म बचा के। मीठे बोलिया सिकवनो मिठाई ना हुई, मीठे बोलिया सिकवनो मिठाई ना हुई केहू, कतनो दुलारी बाकी माई ना हुई। हर माई आखिर माई होली, इनकर अमृत जैसन बोली, इनकर रोवा के दुखाई का भलाई ना हुई, इनके रोवा के दुखाई का भलाई ना हुई केहू, कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई। तो ऐसी होती है माँ, लेकिन उन बच्चों के लिए जो माँ के रहते हुए भी उस सुख से वंचित है, उनके लिए कहना है, जेया भागा बाटे ओकरा घर में माई नइखे, जेया भागा बाटे ओकरा घर में माई नइखे। एक दिन माई मर गइल, एक दिन नया माई आइल, एक दिन माई मर गइल, एक दिन नया माई आइल, घर में सूत के कहूँ
जिस वजह से भी आप लोग यहाँ पर हैं, कोई बात नहीं, आप इतने सारे पुत्र हैं, इतने सारे बेटियां हैं, जिसको मान लिया तो दिल से वही अपना बच्चा होता है। ये नहीं है कि जिसको हमने पैदा किया वही हमारा बच्चा है, जो आपसे जुड़ता है वही बच्चा है। तो आप लोग इस लाइफ को एंजॉय कीजिए, हंसिए खेलिए कूदिए, आपस में सखियों के जैसा व्यवहार कीजिए और भजन कीर्तन यहाँ तक कि जैसे आता है डांस कीजिए। आप लोग को खुश रहना है और आप लोग आज वादा कीजिए कि आप लोग खुश रहेंगी, खुश रहेंगी। और किसी प्रकार का कष्ट होता है, अगर कोई कमी है, किसी चीज की आपको जरूरत है, तो आप लोग बेधड़क प्रबंधक साहब से और सिंह साहब से, जो भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, आप लोग कह सकते हैं और आप लोगों की जरूरतों को पूरा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से प्रणाम है आप लोग। नवरात्रि के समय में इससे बढ़िया कोई कार्यक्रम नहीं। प्रणाम प्रणाम, हम तो आते रहते हैं यहाँ। हाँ हाँ, हमारा बोर्ड पढ़ी है, चलिए बढ़िया है। हम तो सबके लिए कर रहे हैं, पिछली साल भी आए थे। हमारे बीच में जिनका स्नेह हमेशा आश्रम के ऊपर रहता है, विंध्याचल के समाज सेवी आदरणीय जो भूषणकर जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार